मुख्यमंत्री अपना ही लत लगा दिए बिहार के शिक्षकों को। सक्षमता पास शिक्षक आखिर कब बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिन्हें कि पहले कभी कभी सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता था, वो एक समय था। लेकिन जब समय बीत गया उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को पलटू बाबू के नाम से भी जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री की मंशा हमेशा यही होती है कि चाहे जैसे भी हो, हम अपने मुख्यमंत्री पद को कदापि नहीं छोड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद पर ही हमेशा के लिए बने रहेंगे। वही नीति एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर ऐसा प्रहार किया जाता है कि तमाम नियोजित शिक्षक अपने ही पद को त्याग पत्र देते हुए एक बार फिर से उसी पद को ग्रहण करने के लिए मजबूर हो जाए। यानी इस नीति से स्पष्ट हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा अपना लत बिहार के नियोजित शिक्षकों को पूरी तरह लगा दी गई है। आखिर कब बनेंगे विशिष्ट शिक्षक बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक। मुख्यमंत्री कैसे शिक्षकों को अपना लत लगा चुके हैं, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हमेशा ही अपने पद पर बने रहना चाहते हैं, जिसका नतीजा होता है और आम जनता ये कहना शुरू कर दी है कि मुख्यमंत्री कुछ और नहीं पलटू बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। उसका कारण है कि जब माननीय मुख्यमंत्री को एक पार्टी में असहज महसूस होने लगती है, तब वो उस पार्टी से त्यागपत्र दे देते हैं और अपने पद से भी त्यागपत्र दे देते हैं, दूसरे दल के साथ गठबंधन स्थापित कर लेते हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लेते हैं। यह नीति एक बार की बात नहीं है, चाहे वो भाजपा के साथ हो, चाहे वो आरजेडी के साथ हो, दोनों ही पार्टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री यही नीति अपनाते हैं। उनका हमेशा ही यही काम होता है कि एक बार गठबंधन में शामिल हो जाना, मुख्यमंत्री पद को ग्रहण कर लेना, फिर उसी पद से त्यागपत्र दे देना और फिर उसी पद पर आसीन हो जाना। यही नीति माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर लागू कर दी है और अपना लत नियोजित शिक्षकों को भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आप सभी देख चुके होंगे कि एक तरफ अभी जहां सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया, उसमें शिक्षकों को यह बाध्य किया गया कि आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। सवाल उठता है कि शिक्षक एक ही पद है, ये तमाम नियोजित शिक्षक उसी विद्यालय में कार्यरत है या फिर दूसरे भी विद्यालय में जाएंगे तो वही काम करेंगे। लेकिन बिहार सरकार क्या की कि एक पद से दूसरे पद में जाने के लिए शिक्षकों को मजबूर कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि बीपीएससी से टीआरई 1 के तहत जो शिक्षक बहाल हुए थे, वो भी नियोजित शिक्षक काफ़ी संख्या में थे और एक बार फिर से उन शिक्षकों को उन पदों से हटाकर विद्यालय अध्यापक के रूप में परिणत कर दिया गया। उधर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है और इसमें तो बात यही कही जा रही है कि आप सभी को त्यागपत्र देना होगा। सवाल उठता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अपने पद को त्यागपत्र देते हैं, बस शिक्षकों को यही कहते हैं कि आप भी अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए, यानी शिक्षक पद से त्यागपत्र दे दीजिए और एक बार फिर से शिक्षक ही बन जाइए। ये कैसी नीति है? इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री अपना लत ही शिक्षकों को लगाना चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि जैसा मैं करूं वैसा बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भी करें। आखिर सोचने वाली बात है कि उसी पद पर कार्यरत है शिक्षक, उसी पद को त्यागपत्र देना है और फिर से उसी पद पर योगदान भी देना है। ये क्या नीति है? बड़ा ही सोच से परे हो चुका है। मामला यहीं तक नहीं रुकता है दोस्तों, त्यागपत्र देने की बात तो कही जाती है, लेकिन आखिर कब त्यागपत्र देंगे या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे, इसके संबंध में भी अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है और ना ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। एक तरफ आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कह डाली कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अब अपने ही विद्यालय में कार्यरत होकर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे। कहाँ गया वो दिन? एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तो कह डाली थी कि राज्य सरकार की ओर से एक तिथि का निर्धारण किया जाएगा। आखिर वो तिथि कब आएगी? आखिर क्यों नहीं अधिसूचना जारी की जाती है? कम से कम इन बिंदुओं पर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को जरूर सोचना चाहिए।
एक तरफ जहां शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन पत्र भी आमंत्रित कर लिए गए हैं, 1 दिसंबर से शिक्षकों को आवेदन करना होगा। आखिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक किस आधार पर आवेदन करेंगे, क्योंकि यह जिला संवर्ग के आधार पर ट्रांसफर हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को इसी तरह टहलाती रहेगी क्या बिहार सरकार? नियम तो ये कहता है कि जब आवेदन पत्र भरने की तिथि हो उससे पहले ही सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर देना चाहिए था, एक अधिसूचना जारी कर देना चाहिए था और जिला संवर्ग में परिणत कर देना चाहिए था। लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार चुप्पी साध रखी है, लगता है जैसे वो गहरी नींद में सो गई हो। आखिर कब तक शिक्षक इंतजार करेंगे, ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे और उसके बाद महीनों झकते रहेंगे कि शिक्षा विभाग हमारा ट्रांसफ़र करेगी, शिक्षा विभाग हमें राजकर्मी का दर्जा प्रदान करेगी, शिक्षा विभाग हमारे लिए विद्यालय योगदान हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। दोस्तों, इसीलिए तो हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अपना ही लत बिहार के नियोजित शिक्षकों को लगाना चाहती है। और रह गई बात दोस्तों बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की, तो वो हमेशा ही हार कर भी जीत जाती है। ऐसी बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऊपर मेहरबान हो गए हैं। आपको मालूम होगा कि जब सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन हो रहा था, उस समय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लोगों में खुशी का माहौल छा गया, लोग गुणगान करना शुरू कर दिए। एसीएस ने भी बड़ी बातें कह डाली कि शिक्षक खुश रहेंगे तभी पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा। जब ऐसी ही मनसा थी तो माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्यायादेश आने से पहले शिक्षा विभाग द्वारा यह नीति क्यों नहीं अपनाया गया था? माननीय मुख्यमंत्री इस पर फैसला क्यों नहीं लिए थे? क्या ऐसी बात है कि शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से बिना दिशा निर्देश लिए ही ट्रांसफर एवं पोस्टिंग का नीति बना डाली? क्या इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को कुछ भी मालूम नहीं था? सब कुछ मालूम था दोस्तों। अगर शिक्षकों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता, स्थानांतरण पर रोक नहीं लगाई जाती, कदापि बिहार सरकार बैकफुट पर नहीं आती, कदापि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ये नहीं कहते कि बिहार के शिक्षक खुश रहेंगे तभी अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। और एक बार फिर से शिक्षकों को जमकर तैयारी करनी होगी, शिक्षकों को कमर कस के तैयार रहना होगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले सरकार और विभाग द्वारा यह फरमान जारी किया जाएगा कि नए पद पर योगदान देने से पहले शिक्षकों को अपने मूल पद से त्यागपत्र देना होगा। दोस्तों, जिस दिन ही तमाम शिक्षक अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे, उनके 20 वर्षों की सेवा शून्य हो जाएगी और सबसे बड़ी बात कि बिहार में कनीय शिक्षक हो जाएंगे। सावधान रहने की ज़रूरत है। एक और बड़ी बात यह है दोस्तों कि शिक्षक अगर कमर कस के तैयार रहते हैं, जिस तरह से ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के मामले पर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को झुकना पड़ गया, सेवा निरंतरता के लिए भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को झुकना पड़ेगा। शर्त ये रहेगा कि शिक्षक त्यागपत्र नहीं दे, यूं ही अपने विद्यालय में कार्यरत रहे। बिहार सरकार आखिर कब राजकर्मी का दर्जा प्रदान करती है, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देती है, यह देखना होगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार शिक्षकों पर मेहरबान नहीं हुई है, यह तो निश्चित है कि शिक्षकों के चोट से चोटिल होकर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के पक्ष में ये फैसले लिए हैं। अब सवाल उठता है कि विशेष समस्या हेतु शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र नीति तैयार नहीं किया गया। आखिर यह ट्रांसफ़र नीति कब तैयार किया जाएगा? यूं ही आवेदन मांग कर रख लिया जाएगा क्या? दोस्तों, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग की अगर मनसा सही होती तो हर हाल में पहले एक बार फिर से स्थानांतरण नीति का निर्धारण करती, उसके बाद ही तिथियों का निर्धारण किया जाता। आखिर क्या जरूरी था 10 दिन पहले यह अधिसूचना जारी कर देना कि हम विशेष शिक्षकों को ट्रांसफ़र करेंगे? उससे पहले जब एसीएस द्वारा कह दिया गया कि हम एक बार फिर से स्थानांतरण नीति का निर्धारण करेंगे, तो इस पर कार्य क्यों नहीं किया गया? यह भी संशय उत्पन्न करता है दोस्तों। शिक्षा विभाग की मंशा पर अब कहीं से भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार खुशी मन से शिक्षकों के पक्ष में खड़ी नहीं होती, हमेशा ही शिक्षकों के प्रहार से और शिक्षकों के दबाव के कारण ही कुछ निर्णय लेती है। दोस्तों, उधर गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब बिहार सरकार की मजबूरी बन चुकी है कि प्रधान शिक्षक की बहाली हम पहले कर ले,
क्योंकि उनको संख्या पुरानी है और ज्यों ही प्रधान शिक्षक की बहाली प्रारंभ कर दी जाएगी, फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री ये सुर्खियां लूटना शुरू कर देंगे कि हमने बहुत जल्द ही प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की बहाली प्रारंभ कर दी। वहीं दोस्तों, जब इन प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी तो उनका विद्यालय का आवंटन भी निकटवर्ती विद्यालय होगा, ये भी स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि जब आवेदन पत्र मांग लिया गया है कि शिक्षकों को अपने पंचायत में भी रहने दिया जाएगा, तो हर हाल में नए विद्यालय का आवंटन निकटवर्ती स्थल ही होगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। लेकिन जब बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तब माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग एक जोरों शोर से आवाज लगाते हुए कहेंगे कि हमने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए आपस में विचार करते हुए यह निर्णय ले लिया है कि उनको भी निकटवर्ती विद्यालय ही दिया जाएगा। दोस्तों, यही फ्री का बहार लूटते हैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग, लेकिन जब नकेल कसने की बात आती है तो कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। ये तो बात सत्य है कि विद्यालय का संचालन 9:30 पूर्वाह्न से लेकर 4 बजे अपराह्न तक कर दिया गया है, लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की मेहरबानी हुई है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि ठंड के इस मौसम में बिहार के तमाम विभागों में कर्मियों का आगमन 10 बजे होता है, फिर भी शिक्षकों को आधा घंटा पहले ही बुला लिया गया है और प्रस्थान भी 4 बजे होता है। यहाँ भी 4 बजे प्रस्थान का समय निर्धारित किया गया है। तो आखिर ये कैसी मेहरबानी हुई, बस फ्री में बहार लूटना शुरू कर देते हैं। अगर मेहरबानी दिखानी होती तो आखिर बिहार के तमाम विद्यालयों में सैटरडे हाफ चला करता था, हर शनिवार को आधे दिन ही पढ़ाई हुआ करती थी। आखिर माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिए, शिक्षकों और छात्रों को इस पर राहत क्यों नहीं दिए? तब तो समझ में आता कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री की मेहरबानी हो रही है और शिक्षा विभाग छात्रों के साथ साथ शिक्षकों पर भी सोच रही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके दबाव के कारण, शिक्षकों के संघर्ष के कारण सरकार और विभाग को झुकना पड़ता है। इसलिए तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को हर हाल में कमर कस के तैयार रहना होगा। अगर वो मजबूत बन जाते हैं तो उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ देने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन वहीं पर अगर वो चूक जाते हैं तो उन्हें नए पद पर सामंजित होना होगा और अपने पूर्व के पद से भी त्याग पत्र देना होगा। रह गई बात अन्य कोटि के शिक्षकों के ट्रांसफ़र का, तो उन्हें भी मजबूती दिखानी होगी, क्योंकि अभी तक कोई नियमावली का गठन नहीं किया गया है और आवेदन पत्र मांग लिया गया है। लेकिन तमाम कोटि के शिक्षकों को एकजुट रहकर अपनी एकता का परिचय देना होगा और अपना ताकत दिखाना होगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा, तभी सरकार और विभाग शिक्षकों के पक्ष में सुनेगी, अन्यथा शिक्षक यूं ही प्रताड़ित होते रहेंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।